एससी का मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री सेकंड सेम का ये मैथ है। इसमें है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पार्ट में है नंबर थ्योरी, सेकंड में है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर चैप्टर नंबर 7 में डी मोविस थ्योरम पढ़ेंगे। जो हमारा मैथमेटिशियन था डी मोवी, उन्होंने ये थ्योरम दी थी। या तो ये नेम से आती है थ्योरम या फिर ये दोनों स्टेटमेंट आती हैं जो मैंने लिखी हुई हैं। जैसे पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि भाई एन कोई भी अगर इंटीजर है, अगर एन कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ठीक है, तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन को आप लिख सकते हो कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, ये लिख सकते हो आप। ऐसा ही अगर आपके पास एन फ्रैक्शन में है तो आप फ्रैक्शन मतलब बटे की फॉर्म में जैसे लिखते हो ना आप, 2/3 4/3 ऐसे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो उसके लिए भी ये कंडीशन होल्ड कर सकती है, उसके लिए भी ये कंडीशन होती है। जैसे आपका पहला केस है, पहले केस को प्रूफ करने के लिए आपको पता है ये एन के लिए प्रूफ करना होता है। तो आप +1 क्लास में चैप्टर में प्रूफ करते थे। अगर मैथमेटिकल इंडक्शन वाले चैप्टर में अगर आपको एन के लिए प्रूफ करना होता था तो क्या करते थे आप? मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करते थे। सबसे पहले आप 1 के लिए प्रूफ करते थे, फिर के लिए मानते थे, फिर k+1 के लिए प्रूफ करते थे। सेम हमने ऐसा ही करना है। हमने एन पॉजिटिव इंटीजर, पहला केस हमने एन पॉजिटिव इंटीजर का लेना है, दूसरा नेगेटिव का। पहला केस नेगेटिव पॉजिटिव का लेंगे तो हम एन की वैल्यू क्या मानेंगे? 1 मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे एन की वैल्यू 1। यहाँ पुट करोगे तो रिज़ल्ट राइट और लेफ़्ट दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी, तो रिज़ल्ट ट्रू हो जाएगा n1 के लिए। तो हम फिर क्या मानते थे? n = k खुद मानते थे। हम यहाँ n की जगह m ले रहे हैं। तो लेट अस सपोज दैट रिज़ल्ट विल बी ट्रू फॉर n = k के लिए या m के लिए m मान लेते हैं। तो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m, क्योंकि यहाँ जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम m रख देते हैं इसमें, इस कंडीशन में, ठीक है। तो फिर क्या करना है आपको? n+1 के लिए मानना है, m+1 के लिए हमें प्रूफ करना है। तो ये चीज़ प्रूफ करनी है, जहाँ जहाँ n है वहाँ m+1। अब ये चीज़ हमें लेके आनी है, तो रिज़ल्ट हमारा किसके लिए ट्रू हो जाएगा? सभी n के लिए ट्रू हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो अब एक चीज़ देखिए, अब ये चीज़ हम m+1 मानेंगे तो आपको पता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा m+1 है, तो उसको आप लिख सकते हो कोस थीटा प्लस आयोटा थीटा की पावर m, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अलग अलग खोल के लिख सकते हो, 7th क्लास की प्रॉपर्टी है भाई। अगर बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है, और अलग अलग भी कर सकते हो उसको। तो आगे है, अब आपने माना था, फर्स्ट इक्वेशन माननी थी ये फर्स्ट इक्वेशन में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m था। उसमें आप उसको लिखा था आपने कोस m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा, मतलब ये चीज़ आप मान के चले थे, तो वही चीज़ आप लिख दोगे यहाँ पे। मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग मानी थी, तो वही चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी। इक्वेशन फर्स्ट से लिखा है ये, ठीक है। कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा हो गया। फिर आगे हमने इनकी करनी है मल्टीप्लिकेशन। तो कोस m थीटा की मल्टीप्लिकेशन होगी कोस थीटा से, ऐसे ही आयोटा साइन थीटा की होगी आयोटा साइन थीटा से। सारे की मल्टीप्लिकेशन कर देनी है हमने। अब आयोटा स्केयर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, इस आयोटा स्केयर की जगह -1 रखना है, क्योंकि 11th क्लास में था आयोटा की वैल्यू -रूट होती थी। -रूट को दोबारा उसी से गुना करते हैं तो 1 ही आता है, -1 आता है। तो अब आपको आयोटा वाले तो अलग लिख दिए, अब ये आयोटा वाले लिखे हैं और जो ये वाले हैं ये वाले, ठीक है, और जो ये वाले हैं ये विदाउट आयोटा वाले हैं, जो बिना आयोटा वाले हैं। अब यहाँ देखिए ये कुछ इन फॉर्मूलों जैसे बन रहे हैं ना। तो किसका फॉर्मूला बन रहा है? ये कोस a प्लस b का, भी कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ये बन रहा है साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, ठीक है। तो देखिए ये फॉर्मूला बन गया a प्लस b का, ये फॉर्मूला भी a प्लस b का बन गया, क्योंकि उल्टा होता है ना इसके अंदर ये। तो अब आप थीटा यहाँ से बाहर निकाल सकते हो, यहाँ से भी थीटा बाहर निकाल दिया। अब देखो m+1 के लिए प्रूफ करना था, वही प्रूफ हो गया। तो इनके रिजल्ट किसके लिए प्रूफ हो गया? n = m+1 के लिए। तो n = m+1 के लिए प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही करते थे हम, जब n = k+1 के लिए प्रूफ हो जाता था तो सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूफ हो जाता। वो नेगेटिव के लिए बिल्कुल नहीं मेथड था, वो सिर्फ पॉजिटिव के लिए मेथड होता था। तो इसलिए हमारा ये रिजल्ट प्रूफ हो गया पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो अब आपको पता है
आप ये लिख सकते हो। भाई ये चीज़ आपकी प्रूफ हो गई ना। अब जहाँ m था वहाँ n लिख सकते हो, तो यानी कि ये सभी के लिए प्रूफ हो गया, ऑल पॉजिटिव के लिए, नंबर के लिए। अब अगला केस है नेगेटिव नंबर मानना है हमने, तो n इज इक्वल टू माइनस एम। आपको पता है m तो लेना है हमने पॉजिटिव, लेकिन नेगेटिव ना मानना है ना n को, तो इसलिए माइनस लगा देंगे यहाँ पे। अगर n को नेगेटिव मानना है तो इसलिए क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे आगे। तो क्या हो जाएगा, अब जहाँ जहाँ अब आपको पता है n था ना, उसकी जगह n की जगह माइनस m लिखा जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसकी जगह माइनस m लिखा जाएगा। तो क्या होगा, 1/cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर m, नीचे आ जाएगा ये। अब नीचे आ जाएगा, आपको पता है ये रिजल्ट m थीटा प्लस आयोटा साइन m थीटा के को लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट केस ले लो या इक्वेशन फर्स्ट से ही कर सकते हो आप, ठीक है। तो रेशनलाइज कर सकते हो, कोस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा, ठीक है। ये भी कोस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। अब ये नीचे a प्लस बी सेम बन रहा है, लेकिन प्लस माइनस का फ़र्क है, तो a प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हो, a स्केयर माइनस बी स्केयर लिख सकते हो। लिख दिया हमने कोस स्केयर m थीटा माइनस आयोटा साइन स्केयर m थीटा। आपको पता है ये 1 के इक्वल हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब आयोटा स्केयर की वैल्यू रखोगे। तो रिजल्ट सिर्फ ये बचेगा आपके पास, ये रिजल्ट बचना है, ठीक है। तो ये रिजल्ट बच गया कोस m थीटा माइनस आयोटा साइन m थीटा। ये अब ये माइनस m, और ये कहाँ से आया, देखो आपको पता है कि कोस माइनस थीटा हो तो कोस थीटा हो जाता है, अगर कोस माइनस थीटा हो साइन में हो तो माइनस आ जाता है, मतलब साइन माइनस थीटा हो तो वो माइनस साइन थीटा में आ जाता है। तो वही काम हमने करना है यहाँ पे, मतलब यहाँ आगे माइनस लगा देंगे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, और यहाँ माइनस m कर देंगे, तो पुट n इज इक्वल टू माइनस m हो जाएगा। मतलब यानी कि ये माइनस बन गया ना, ये जो है ये टर्म क्या बन गई, माइनस बन गई। तो इसकी जगह अब m की जगह क्या पुट कर दोगे, n पुट कर दोगे। तो यानी कि आपका फिर ये केस, अब जहाँ ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल था ना ये, अब माइनस m की जगह क्या रख दोगे, n रख दोगे, ठीक है। आगे है, हम यही केस फ्रैक्शन के लिए प्रूफ करके दिखाएंगे। तो हम फ्रैक्शन में हम p/q मान लेंगे n को, तो q तो यहाँ पे पॉजिटिव लोगे, नेसेसरी कंडीशन है कि q यहाँ पे पॉजिटिव होगा, p नेगेटिव भी हो या पॉजिटिव भी हो। तो अब आपको पता है थीटा को आप डिवाइड में लिख सकते हो, जैसे आप पाई है, पाई को π/4 लिख सकते हो, इजीली लिख सकते हो ना, ठीक है। तो ऐसे ही इसको भी हमने यही लिख लिया, अब डिवाइड में लिख लिया। भाई 180 है, इसको 180/4 लिख सकते हो बिल्कुल थीटा को, ये भी डिवाइड में, क्योंकि यहाँ ये कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। अब क्या करना है, हमने क्यू लेना है। अब ये क्यू क्या होगा, आगे आएगा ये क्यू क्या होगा, अब पावर हमने लेनी है इसकी, यहाँ क्यू क्या आएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि हम क्यू पॉजिटिव इंटीजर के लिए आप प्रूफ कर चुके हो कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो हमेशा इसके थीटा के आगे आ जाता है। तो ये आगे आ गया, तो रिजल्ट क्या आ गया, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ गया। अब इन दोनों तरफ इनकी दोनों तरफ क्या लेंगे आप, 1/q लेंगे, कहने का मतलब क्यूथ रूट लेंगे। तो क्यूथ रूट से ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, ये तो रिजल्ट यही आ जाएगा, और यहाँ रिजल्ट बच जाएगा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर 1/q। फिर लेनी है आपने पावर pth, दोनों तरफ पावर p लेनी है। तो दोनों तरफ जब पावर p लोगे तो यहाँ तो p/q बन जाएगा, और यहाँ क्या बनेगा p। अब आप ये चीज़ भी प्रूफ करके आ चुके हो कि p क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर, अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव के लिए नेगेटिव के लिए दोनों के लिए p आगे आ जाता है, यहाँ भी p आगे आ गया, यहाँ भी नेगेटिव के लिए। तो यानी कि p/q फिर क्या बन गया 1, p/q फिर क्या बन गया n, और यहाँ भी p/q क्या बन गया n। तो यानी कि आपका फिर क्या आ गया, यहाँ भी n आ गया। तो यानी कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n इज इक्वल टू कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा बन जाएगा। यानी कि ये किसके लिए, फ्रैक्शन के लिए भी वही कंडीशन ट्रू हो गई। तो मतलब डी मोविस जो हो होल्ड कर गया पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर के लिए भी और फ्रैक्शन के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।